जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम औसत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब औसत के टॉपिक में मैंने आपको बेसिक कुछ औसत के सवाल बताए थे और फॉर्मूले बताए थे। आज हम औसत के कुछ सवाल करते हैं। देखिएगा, क्रमागत वाले सवाल आज हम करते हैं, ठीक है। वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। सवाल है सबसे पहला कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मैंने देखा है अधिकतर टीचरों को और अधिक कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बताते हैं मुझे कि सर हमने पहले पढ़ा था तो वो इस तरह से उन्होंने बताया था, बड़ी मेथड से बताया था। तो आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिएगा, जिसे सवाल बोला है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। मैंने आपको सिखाया है औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, बीच वाली संख्या। इसका मतलब जो हमें सवाल के अंदर सूत्र दिया है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत, औसत का मतलब वो बीच वाली संख्या। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 33। बीच वाली संख्या, इसमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये लाइन जो मैंने 7 लाइन खींची है, इनमें से बीच वाली लाइन कौन सी होगी? 3 लाइन इधर, 3 लाइन इधर, और ये बीच वाली लाइन ये वाली होगी। ये बीच वाली लाइन। तो मतलब इस बीच वाली लाइन का औसत कितना है? 33। मैं आपको एक ट्रिक से समझा रहा हूं इस सवाल को कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 लाइन खींच दी हमने, इसमें बीच वाली जो लाइन है वही औसत होगी। तो हमारा औसत भी हमने यही फिट कर दिया। अब ये बीच वाली संख्या है तो इसके पहले क्या आता है? 33 के पहले क्या आता है? 32, 32 के पहले 31, 31 के पहले 30, 33 के बाद क्या आता है? 34, फिर 33 और फिर 36। 34 के बाद 33 के बाद 34, 35 और 36। जब आप यूं देखिए कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इनका औसत 3 इधर 3 इधर, बीच वाली संख्या। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, इसका आंसर कितना आएगा? 36। कोई एक सवाल कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हैं कि 7 क्रमागत संख्या की 7 लाइन खींची, बीच वाली संख्या औसत, बड़ी संख्या पूछे पूरी संख्या आगे से लेके पीछे तक वही संख्या लिख दीजिए। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या। एक और सवाल हम इसी तरह का करते हैं, देखिएगा। अब सवाल है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। 9 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जो जैसे एक के बाद क्रमागत क्या होगा? 2 3 4 5 6, ऐसे ही 40 क्रमागत संख्या, 9 क्रमागत संख्या दी है जिनका औसत कितना है? 40। तो देखिएगा, हमें क्या करना है? 9 संख्याओं का औसत 40 है तो कितनी लाइन खींचनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन हम खींच दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हमने देखा 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर। तो बची कौन सी संख्या? ये बीच वाली संख्या बची। इसका औसत कितना है? 40। इसका औसत 40 है तो बस इसके बाद क्या आता है? 41, 42, 43 और ये 44। इसके पहले 39, फिर 38, 38, 37, 37 और ये 36। अब जो भी पूछे, जैसे उसने पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 44। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो उसने बोला यह आंसर कितना होगा? 43। तो इस तरह के सवाल आपको आए होंगे, ट्रिक से हमने सवाल किए हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैसा औसत में बोलता है कि बीच वाली संख्या ही औसत होगा, ऐसे ही 4 संख्या आगे रख दी, 4 संख्या पीछे, बीच वाली संख्या औसत, बस फिर कुछ भी नहीं करना है। तो अब ये तो क्रमागत संख्या है, कोई सम विषम नहीं दिया था। अब हम सम संख्याओं वाला सवाल करते हैं। देखिएगा, सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है।
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिएगा सवाल किस तरह से करते हैं हम। 5 क्रमागत संख्याएं दी है, औसत निकालना है, तो कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर से कर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 क्रमागत संख्याएं दी है, 5 क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 जो भी 2 के पहाड़े में जो भी 2 से कट जाए वो संख्या क्या होगी, सम संख्या। तो 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 26। तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 26। ये क्या होगा, इसका औसत हो गया, बीच वाली संख्या औसत। तो 26 के बाद में क्या आती है, 28, 28 के बाद में क्या है, 30। 26 के पहले सम संख्या कौन सी, 25 सम संख्या होती है क्या, 25 नहीं होती, 25 2 से भाग नहीं जाता, इसलिए क्या आएगी 24, और इसके पहले क्या 22। तो ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है, 26। देखिए बीच वाली संख्या औसत कितना है, 26। अब उससे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 30 सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला सवाल सेम ऐसा ही कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत या 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। इस 4 क्रमागत वाले सवाल को हम सेकेंड बार में लेंगे, सेम सवाल एक वैसी संख्या कर लेते हैं। हम सवाल लेते हैं कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 संख्या उधर 3 संख्या इधर, बीच वाली औसत कितना आ रहा है, 36। अब ये औसत कितना बोला है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सबसे छोटी संख्या बताइए, 36 के पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 34, उसके पहले 32 और उसके पहले 30। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आ गई, 30। तो ये समझ में आया होगा। तो अभी जो मैं आपको सवाल बोल रहा था और फिर वो नहीं बोला, वो सवाल देखिएगा, क्योंकि ये इस तरह के सवाल थे इसलिए मैंने आपको समझा दी। अब एक बात आएगी, देखिएगा इधर गौर से। हमने बोला 5 है, ये 5 उंगली है, इस 5 उंगली है, इस 5 में से हम बीच वाली संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, 2 इधर और 2 संख्या इधर। तो ये बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत। इसी तरह से यदि हम 6 की बात करें तो आएगा क्या, पर 3 की बात करें तो आ जाएगा कि एक संख्या इधर एक संख्या इधर, बीच वाली ये संख्या जो है ये इसका बीच वाली संख्या, इसलिए क्या है, औसत है। हम बात करें यदि 4 संख्याओं की तो क्या औसत निकलेगा क्या, 2 इधर 2 इधर। अभी दोनों के बीच में जो संख्या है वही औसत होगी। समझ में आया आपको। ऐसे ही मैंने बोला था यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 में से बीच वाली संख्या आसानी से निकाल सकती है, 7 में से बीच वाली संख्या आसानी से निकल सकती है, परंतु 4 में से 2 में से 6 में से 8 में से 10 में से बीच वाली संख्या नहीं निकलती। तो फिर देखिएगा, अब सवाल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। क्या बोला सवाल में कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। तो 1 2 3 4 पहली बार आंसर काय में आना चाहिए था, आंसर भी आपका सम में ही आना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर फिट हो जाती। अब हमने बोला 1 2 3 4, इसमें से औसत क्या होगा, ये बीच वाली संख्या जो यहां पर संख्या आती वही औसत होगा, पर बीच वाली संख्या तो है नहीं, तो हमें क्या कर दिया, जो औसत है वो 31 हमने यहां रख दिया। आई बात यहां तक समझ में। 1 2 3 4, तो ये बीच वाली संख्या क्या हो गई, इसकी औसत हो गई। यदि क्रमागत होता तो पॉइंट में हो जाता यही। अभी सम की बात कर रहा है, इसलिए एक विषम संख्या बीच में, कि मैंने लिखा यहाँ पर 22 और 23 या 22 और 24 का औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या, बीच में क्या आएगा, 22 और 24 के बीच में 23, वो इसका औसत होगा। तो इसी तरह से 4 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत कितना होगा, 31। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31। 31 के पहले सम संख्या कौन सी आती है, 31,
31 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 32। अब उसके बाद 32 के बाद 34 और 30 के पहले सम संख्या कौन सी है? 28। अब मैंने अभी ऐसा ही बोलूं कि इन चारों का औसत बताइए, तो औसत का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, बीच वाली संख्या। तो ये बीच वाली संख्या इसका क्या होगा? औसत होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल हम ऐसे ले लेते हैं, देखिएगा। मैंने बोला कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है, 29। तो हमने लिखा यहां पर 1 2 3 4 5 6। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 29। तो अब यहां 3 संख्या उधर, 3 संख्या इधर, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 29। सम संख्याओं की बात चल रही, विषम संख्या को हमने नीचे रख दिया। 29 के पहले सम संख्या कौन सी आती है? 28। उसके पहले कौन सी आएगी? 26। और उसके पहले 24। फिर बाद में कौन सी आएगी? 30, 32 और फिर 34। अब आपसे सवाल में पूछा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 34 इसका आंसर है। सबसे बड़ी संख्या 34 होगी। तो आपको ये सवाल आया होगा समझ में। अब हम सवाल करते हैं कि सवाल में आपको दिया होगा कि सम की तो बात हो गई, ऐसा ही सेम सवाल, कुछ भी अंतर नहीं, जैसे सम कर रहे थे ऐसे ही क्या होगा? विषम होगा। देखिएगा विषम वाला सवाल। तो विषम वाले सवाल में देखिए, सवाल से बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। तो हमने यहां लिखा 1 2 3 4 और 5। इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 17। तो बीच वाली संख्या 17 औसत की। उसके पहले क्या आएगा? 15। उसके पहले क्या आएगा? 13। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा 19। उसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद आएगा 21। तो बताइए कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी? पहले सबसे छोटी संख्या तो होगी कितनी? 13। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी 15। जैसा सवाल बोले, वो बोलेगा कि पहली और तीसरी या पहली और पांचवी संख्या का योग बताइए। जैसा वो बोले, सवाल के आंसर आएगा संख्या निकलने के बाद, तो जो भी बोले हम वो कर देंगे। ठीक है। अब देखिएगा एक और ऐसे सवाल हमने बोला है कि 6 की जगह हम एक विषम वाली कोई संख्या लेते हैं कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, कि 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 23 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 23। तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये बीच वाली संख्या 23। तो इसमें हमने घटा दिया तो 21, फिर इसमें से और घटाएंगे हम तो कितना आएगा? 19, फिर घटाएंगे कितना आएगा? 17, फिर यहाँ 25, 27 और फिर 29। तो ये संख्याएं हमने निकाल दी। तो अब जैसा भी वो सवाल में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 17। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी में जैसा भी मैंने सम और विषम का बताया था, एक सवाल वो भी देख लीजिए, 1 2 सवाल। तो अब देखिए सवाल है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 23 है। 23 की जगह 24 है। ठीक है, कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। तो हमने लिखा 1 2 3 4। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 24। तो हमने लिख दिया 24 औसत, बीच वाली संख्या 24। अब इसके पहले कौन सी विषम संख्या आती? 23। इसके पहले कितना आता है? 21। इसके बाद विषम संख्या आएगी कितनी? 25। और इसके बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 27। तो
उससे बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो बस इन दोनों को जोड़ दिया हमने। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो योग कितना है 48, 48 इनका योग है। अब देखिए एक सवाल और, सवाल है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 50 है। तो हमने 8 लाइन खींच दी यहां पर। अब इसका बीच वाली लाइन कौन सी होगी, ये 50। अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए तीसरे नंबर, या फिर सवाल में यदि वो इसकी जगह तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या ना पूछते, वो पूछ लेता है कि आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। आरोही अवरोही का कॉन्सेप्ट भी मैं अभी आपका क्लियर करवा दूंगा, देखिएगा। पहले इस सवाल को देख लीजिए। सवाल है जैसे कि 50 के पहले सम विषम संख्या कौन सी होती है, 49, उसके पहले 47, उसके पहले 45, उसके पहले 43, उसके बाद 51, फिर 53, फिर 55 और फिर 57। तो उससे पूछा है तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या ये दूसरी है और ये तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या। अब एक बात सबसे ज्यादा डाउट रहता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कि सर ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमेशा ही हमें कंफ्यूज करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो आसानी से समझ में आ जाता है। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम, पर सर घटता और बढ़ता क्रम भी समझ में आ जाता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम देखिएगा, ये लिखा है आरोही क्रम। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बड़ा आ आए तो बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम अवरोही। यहां क्या रहा है, छोटा आ, बड़ा आ आए तो बढ़ते क्रम, छोटा आ यदि आ जाए तो क्या होगा, घटता क्रम। बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि आरोही क्रम बोले तो बड़ा आ रहा है इसलिए बढ़ता क्रम, और छोटा आ आएगा तो क्या होगा, घटता क्रम। आई बात यहां तक आपको समझ में? तो इस तरह के आपने सवाल किए, मैंने आपको समझाया। अब हम सवाल करते हैं इसमें थोड़े से आगे सवाल, देखिएगा किस तरह के सवाल रहेंगे। तो आगे के सवाल है, इसमें पहला सवाल 3 संख्याओं का औसत 12 है, इसमें से पहली 2 संख्या का औसत 5, तो तीसरी संख्या क्या होगी। एक बार और सवाल बोल देता हूं कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। सवाल समझिएगा कि 1 2 और 3 ये 3 संख्या दी हुई है, इस 3 संख्या का औसत कितना है, 12। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले एक फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला नहीं है, आपने एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जो आपने पढ़ा था कि औसत का हमने फॉर्मूला किया पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमने फॉर्मूला किया, क्या किया था हमने कि औसत बराबर, ऐसे यहां ऊपर लिख देते हैं हम इधर कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमने फॉर्मूला किया था कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यदि हम एक और इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाए कि इस पदों की संख्या को कहां लेके चले जाए, ऊपर, औसत के यहां पर, तो देखिए इसको यदि मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो होगा औसत गुणा पदों की संख्या बराबर पदों का योग। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? मतलब यदि उन संख्याओं का योग निकालना है औसत से, तो आप क्या करोगे, औसत में उन संख्याओं का गुणा कर दोगे। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं सवाल कि जैसे कि मैंने बोला कि औसत है 30, या 30 की औसत कैसे है,
कि 15, 20 और यहाँ हम 10 लिख देते हैं कि 10, 15 और 20 ये हमने ली है 3 संख्याएं। इनका औसत यदि हमें निकालें तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। जब हम इनको इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25, 25 और 20 कितना आएगा 45। कितना आया 45। 45 में जब हम 3 का भाग लगाएंगे जैसा कि फॉर्मूले के हिसाब से है तो कितना आएगा, इसका आएगा 15। अब यदि यही मैं बोलूं 3 बराबर 15, यदि पदों का औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस 3 को कहां लेके जाएं, हम 3 को ऊपर लेके जाएं। मतलब हमने वही किया कि पदों की संख्या को कहां लेकर जा रहे हैं, हम ऊपर। ऐसे ही पदों की संख्या कितनी संख्या 3 है, 3 को यदि हम ऊपर लेके जाएं तो 15 गुणा 3 बराबर इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 45। मतलब ये है कि औसत के साथ पदों की संख्या का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका पदों के योग का आ जाएगा। तो जो अभी हमें सवाल दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी देखिएगा। कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 12, तो हमने 3 संख्याओं का औसत 12 लगा दिया, यहां पे लिख दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 12। अब हमने क्या किया कि संख्याओं में औसत का गुणा कर दिया, तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 36। उन तीनों संख्याओं का टोटल कितना आ गया 36। अब उसमें बोला है कि प्रथम 2 संख्या का औसत, प्रथम 2 पहली और दूसरी, प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है 5, पहले का और दूसरी का औसत कितना है 5। तो वही हम औसत में संख्या का गुणा कर देते, 5 गुना 10। तो बोला है कि तीनों संख्या जब मिल जाती है तो 36 होती है, और शुरुआत वाली यदि 2 मिल जाती है तो कितनी होती है 10। तो हम जब घटा देंगे कि 3 संख्याओं में से जब 2 संख्या घटाएंगे तो वो एक बचेगी, कौन सी बचेगी, वो लास्ट वाली संख्या जो सवाल में नहीं दी हुई है। तो जब हमने तीसरी संख्या निकाली कितनी आएगी, यहां पर तीसरी संख्या बराबरी पर 26। तो ये आपको आया होगा समझ में कि 3 संख्याओं का औसत 12, 12 किया 36 हमने लिखा, 2 संख्याओं का औसत कितना है 5, तो 5 गुना 10। जब इन दोनों को हमने घटा दिया तो कितना 26 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से प्रथम 4 संख्या, प्रथम मतलब 1 2 3 4 शुरुआत वाली 4, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 5वीं संख्या कितनी होगी, तो 5वीं संख्या बताइए। तो देखिएगा इस सवाल को मैं यही लिख देता हूं कि प्रथम 5 संख्या या 5, सवाल में टोटल 5 संख्या दिए, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कितनी हो गई 50। फिर उसमें बोला है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 8, तो 8 चौक 32। जब हम 5 संख्या टोटल संख्याओं में से पूरी 4 संख्या घटा देंगे तो वो एक ही संख्या बच गई, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगी। एक संख्या कितनी आ गई, वो एक संख्या हमने घटाया यहाँ पर, तो वो एक संख्या कितनी की होगी 18 की वो एक संख्या होगी। तो ये आपको आया होगा समझ में। अब हम सवाल करते हैं, थोड़ा सा और हम लेवल बढ़ाते हैं। अभी आपको टोटल संख्याओं में से 4 संख्या, जैसे 5 थी तो 4 का बोल रहा था। अब क्या बोलेगा कि 5 है तो शुरुआत वाली 2 और लास्ट वाली 2 बचेगी, कौन सी, वो एक संख्या बचेगी, बस उसी का निकालना रहेगा। वो भी बहुत आसान है, देखिए। तो सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का योग 240, यहां औसत नहीं दिया, यहां टोटल योग ही दे दिया है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 30 और अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है। इनमें से प्रथम 2 संख्या का औसत 30 और अंतिम 2 संख्या का औसत 70 है, तो बताइए कि तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी, तो बीच वाली संख्या होगी कि 1 2 3 4 5, इनमें से प्रथम 2 का औसत आपको दे रखा है और अंतिम 2 का भी दे रखा है, तो बीच वाली संख्या आपको निकालना है, बीच वाली संख्या आपको फाइंड करना है। तो अब उसने बोला है कि 5 संख्या दी है, 5 संख्याओं का योग दिया है, टोटल 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 5 संख्याओं का योग दिया है 240।
240। 5 संख्याओं का योग 240 है। अब उसे बोला है कि प्रथम 2 संख्या का औसत, मतलब शुरुआत वाली, प्रथम का मतलब शुरुआत, पहली और दूसरी, प्रथम 2 संख्या का औसत कितना है 30, तो एक संख्या 30 की औसत का मतलब क्या, औसत का मतलब एक संख्या किसकी 30 की, तो 2 संख्या कितने की होगी 60 की। यहां तक आया होगा आपको समझ में। अब उसने बोला है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है 70, 70 गुना 140। हमने क्या किया, शुरुआत वाली 2 और लास्ट वाली 2 दोनों को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, इन दोनों को हम जोड़ें तो 0 0 और ये 2 कितना आ गया 200। अब हमने देखा कि टोटल पांचों संख्या जो थी, टोटल पांचों संख्या थी कितने की, टोटल पांचों संख्या थी 240 की। टोटल पांचों संख्या कितने की थी 240 की थी, जिसमें से पहली 2 30 की, अंतिम 2 70 की, टोटल जोड़ दिया कितना आया, 4 संख्याओं का आ गया है 200। 4 संख्याओं का योग है 200 और 5 संख्याओं का योग है 240। तो वो जो लास्ट वाली संख्या, वो जो बीच वाली संख्या जो है वो कितने की होगी, अलग ही दिख रहा है, कितने की होगी 40 की। तो ये आपको आया होगा समझ में। इसी तरह का एक और सवाल हम करते हैं, देखिए। तो सवाल है कि 7 संख्याओं का योग 280 है, 7 संख्याओं का योग 280 है, इनमें से पहली 3 संख्या का औसत, इनमें से पहली 3 संख्या का औसत 50 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बताइए। पहली 3, अंतिम 3, 3 और 3 6, बची एक बीच वाली संख्या। वैसे ही सवाल से तो 7 संख्या का योग है कितना 280, इनमें से प्रथम 3 का औसत सवाल में दिया है, इनमें से प्रथम 3 का औसत 50 और अंतिम 3 का औसत दिया है 35, कि 3 पंजे 15, 150 और 35 दिया 105, जोड़ा कितना है 255। अब 255 यहां तक आ गया, 3 और 3 6 संख्या का योग कितना हो गया 255 और 7 का योग कितना है 280। तो हमने 280 में से 255 को माइनस कर दिया, तो यहां घटाएंगे 5, यहां घटाएंगे 2, आंसर कितना आया 25 इसका आंसर। तो वो जो चौथी संख्या है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में, कि 1 2 3 4, यहां हम संख्या लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7, पहली 3 और अंतिम 3, पहली 3 और ये अंतिम 3, ये शुरुआत वाली 3, ये शुरुआत वाली 3 का कितना है 150 और अंतिम 3 का कितना है 105। ये बची कौन सी संख्या, जब हमने टोटल संख्या में से इन 3 और 3 6 संख्या घटा दिया, वही चौथी संख्या आ गई आंसर। कितना है चौथी संख्या का योग, वो चौथी संख्या आ गई हमारी 25। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए एक और थोड़ा सा डिफरेंट है इसी तरह का है, बस थोड़ा सा इससे अलग। देखिएगा सवाल क्या है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इसमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत 70 है। तो बताइए 7वीं संख्या कौन सी है। कहीं सवाल गलत तो नहीं है कि पहली टोटल 13 संख्या दी है, प्रथम 7 और अंतिम 7, 7 और 7 सर 14 होगी संख्या है। टोटल संख्या 13 थी, 7 और 7 14, संख्या ज्यादा निकल गई। सवाल गलत नहीं, सवाल देखिए थोड़ा समझने वाला। जैसा सवाल में दिया है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो सबसे पहले सवाल समझ लीजिए कि सवाल है क्या, कि पहली 7 संख्या और अंतिम 7 संख्या की लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये लिखा है 13 संख्या मैंने लिख दी है कि प्रथम 7 संख्या का औसत, तो शुरुआत से लेके तो 7वीं संख्या का प्रथम 7 संख्या का औसत और अंतिम 7 संख्या का औसत, मतलब 1 2 3 4, अंतिम से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कहां तक लेना है 7वीं संख्या तक हमें लेना है।
इसका मतलब हमने देखा कि जब वो प्रथम 7 और अंतिम 7 से वो बोल रहा है तो 7वीं संख्या जुड़ कितनी बार गई? 2 बार जुड़ गई, इसलिए 7 और 7 14 संख्या हो गई। तो सवाल गलत नहीं है, बस हम 7वीं संख्या को 2 बार सवाल में वो जोड़ रहा है। तो सवाल देखिएगा, सवाल क्या है? सवाल बोला है कि 13 गुणा 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 68, 68। फिर इनमें से 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? इनमें से 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत कितना दिया है? 70। तो अब हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 13 8 104 हासिल का 10, 13 6 78 78 और 10 करेंगे 88 88। तो ये 13 संख्याओं का औसत जो 68 था, इनका योग कितना आ गया? इनका योग आ गया 884। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कि 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो गुणा करते हैं 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 6 42 और 2 44 44। फिर 7 7 49 कितना आएगा? 490। तो हमने देखा कि 7 और 7 टोटल इनको जोड़ना है, इनको प्लस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं, कितनी होगी संख्या? 14 संख्या बराबर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1 3 और 9। तो 14 संख्या का योग हो गया कितना? 931। तो 14 संख्या का योग हो गया 931 और 13 संख्याओं का योग कितना दिया है? 13 संख्या का योग हमने दिया है 884। 13 संख्याओं का योग है 884। अब हमें क्या करना है? हमने देखा कि 7 संख्या ऊपर थी, 7 संख्या नीचे, 7 और 7 से 14 संख्या। तो जब हम घटाएंगे तो एक संख्या इसके अंदर से चली जाएगी, तो बस वही 7वीं संख्या, एक संख्या जो बचेगी वही अपने को बताना है। घटाएंगे कितना बचेगा? 7। इधर से 1 हमने दे दिया, बचा कितना? 12। 12 में से 8 हम घटाएं, 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। और ये 8 से 8 तो कट गया, तो आंसर कितना आया? 47 इसका उत्तर है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर कितना आया है? 47। तो एक और सवाल कि 7 संख्याओं का औसत 50 है, 7 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से पहली 4 का औसत 60 और अंतिम 4 का औसत 35 है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का हम गुणा कर देते, 7 5 35 350। इनमें से प्रथम 4 का औसत, इनमें से प्रथम 4 का औसत 60 और अंतिम 4 का औसत 35 है। तो 6 चौक 24 240 और 35 चौक 140। इन दोनों को हम जोड़ देंगे कि 6 चौक 24 240, 35 एकम 35, 35 गुना 70, 2 बार में 70, तो 2 का डबल 4, तो 4 बार में कितना होगा? 140 0 8 और ये आ गया 3। तो अब हमने देखा कि 7 संख्याओं का योग कितना था? 350। ये 7 संख्याओं का था, 7 संख्या बराबर 350 के। और 4 और 4 कितनी संख्या हो गई? 8 संख्या हो गई। ये 8 संख्या का योग कितना हो गया? 8 संख्या का योग हो गया 380। जब हम घटाए 7 संख्या में से 8 संख्या घटा दे तो वही संख्या जो डबल बार जुड़ रही थी, कौन सी संख्या? वो चौथी संख्या 2 बार जुड़ रही थी, तो हमने घटा दिया, कितना आया? 30। आप चाहें तो वही 7 तक संख्या लेके देखिए, शुरुआत वाली 4 और अंतिम वाली 4, वही चौथी संख्या जो होगी वो 2 बार जुड़ी थी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 30 इसका आंसर होगा। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी में आगे के सवाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।